नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। बकानी कोटा भोपाल मेगा हाईवे निवासी पर पेट्रोल पंप के पास मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। अनूपगढ़ में मेघवाल समाज की बैठक हुई आयोजित। मेघवाल धर्मशाला के लिए 5 लाख का सहयोग भी किया। पिडावा में विशाल निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का हुआ आयोजन। 230 मरीजों की जांच की गई, जिसमें 160 मरीजों को दी गई मेडिसिन। और खबरें विस्तार से। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे से निकलने वाले कोटा भोपाल मेगा हाईवे 89 पर पेट्रोल पंप के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। जानकारी देते हुए थानाधिकारी मोहम्मद इब्राहिम खान द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे मृत मिला, जिसका गोल चेहरा, हल्की सी दाढ़ी, नीली शर्ट, काली पैंट, काली कलर और क्योनी जरीकन पहनी हुई है, जिसकी आसपास सभी थानों में सूचना भिजवा दी और सोशल मीडिया पर तस्वीर सेंड कर दी, जिससे अब तक कोई शिनाख्त नहीं हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और लगातार पहचान करवाई जा रही है। मामला हुआ आज दिनांक 7/3/2021 को जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि बकानी कस्बे से बाहर रोड के किनारे एक अज्ञात डेड बॉडी पड़ी थी, जो रोड पर खून है और पैर कुचले हुए हैं। मौके पर आए, रोड पर खून पड़ा हुआ है और उसका पैर कुचला हुआ है। देखने से प्रतीत होता है कि अज्ञात वाहन की टक्कर द्वारा देकर उसको रोड के नीचे पटक कर गए, जिसकी शिनाख्त की गई। बात श्री गंगानगर जिले की अनूपगढ़ बैठक में समाज की धर्मशाला के निर्माण में कल गणपत ब्यावत के घर पर मीटिंग का आयोजन किया गया। मेघवाल समाज के लोगों से भरपूर सहयोग मिल रहा है। अनूपगढ़ से चेतन शीला ने मेघवाल धर्मशाला के लिए 5 लाख का सहयोग किया और साथ ही जिला परिषद सदस्य दिलीप मेघवाल ने 1,01,000 रुपए का सहयोग किया। वहीं पर गणपत ब्यावत के घर पर मेघवाल समाज के पदाधिकारियों ने भामाशाह का सम्मान किया। बैठक में बालिकाओं की शिक्षा पर भी विचार विमर्श किया गया। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में व्योम इंटरनेशनल व वास्तु संस्थान ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नक्षत्र अवार्ड्स 2022 का आयोजन रोहित शर्मा व सीरज शर्मा के द्वारा आयोजित किया। इस कार्यक्रम में देश विदेश के लगभग 121 ज्योतिषाचार्य को ज्योतिष की विभिन्न विधाओं के लिए उन्हें सम्मानित किया। जोधपुर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रश्न शास्त्री पंडित एस.के. जोशी को प्रश्न कुंडली नक्षत्र अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान भारत के पूर्व मेजर जनरल जी.डी. बख्शी के द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में भारतीय रेलवे पीसीआर के चेयरमैन रमेश चंद्र रतन बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। वहीं झालावाड़ के आदर्श मानव सेवा समिति पिडावा में गायत्री शक्तिपीठ पिडावा की ओर से सदगुरु सेवा संस्थान झालावाड़ के संयुक्त तत्वाधान में श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर द्वारा विशाल निःशुल्क नेत्र और जांच शिविर का आयोजन गायत्री शक्तिपीठ नयापुरा पिडावा में आयोजित किया, जिसमें नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक सोमन, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार और निर्मल शर्मा और गायत्री शक्तिपीठ मुख्य ट्रस्टी मोहनलाल सोनी और संरक्षक बद्रीवाल शर्मा आदि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया, जिसमें 230 मरीजों की जांच की गई। कानपुर के नरेश मेरोट ने बताया कि सभी संविदा नर्सेज अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए। मुख्य मांग है कि नई सीधी भर्ती नर्स ग्रेड द्वितीय व एनएम भर्ती बोनस अंक 10 से 20-30 व मेरिट बेस से हो और 16,000 जीएनएम व 8,000 एएनएम भर्ती जारी करे और 10 संविदा नर्सेज आमरण अनशन पे है और 5 नर्सेज ने मुंडन करवाया। जब तक सरकार अपनी बात नहीं मान लेती, जब तक यह चालू रहेगा। धरना जयपुर शहीद स्मारक पर चल रहा है। इसमें संविदा नर्सेज जिला अध्यक्ष ग्यारसी राम मीणा और प्रदेश संयोजक प्रवीण मीणा, सह संयोजक हेमराज सहित अनेक कर्मचारी भी वहां पर धरने पर मौजूद है। सूरतगढ़ के बसपा नेता अमित कल्याण बसपा पार्षद प्रियंका कल्याण के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी कपिल कुमार यादव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग थी कि सूरतगढ़ किशनपुरा आदि के आसपास टीसी खारिज भूमि पर अवैध रूप से भूमाफियाओं के गिरोह ने सरकारी संपत्ति हजारों बीघा भूमि कब्जा कर रखी है। प्रशासन से अपील की है कि तुरंत प्रभाव से सरकारी भूमि को खाली करवाने की कार्रवाई करने के लिए कहा और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर इस मांग पत्र पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे संगठन द्वारा धरना व प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। इस मौके पर लाइन पार रेलवे विकास संघर्ष समिति सूरतगढ़ के अध्यक्ष नवरंग सिंह तंवर, लीलाधर फौजी, भागीरथ मेघवाल और युवराज कल्याण आदि मौजूद रही।
पावटा से खबर जहां नवगठित नगरपालिका द्वारा पावटा प्रागपुरा द्वारा गठित वार्डों के बाद पावटा प्रागपुरा नगरपालिका की जारी वार्ड गठन सूची में व्याप्त ढेरों त्रुटियों ने मतदाताओं के साथ दावेदारों को भी मुश्किल में डाल दिया। नवगठित पावटा प्रागपुरा नगरपालिका के नवगठित 35 वार्डों के गठन में विसंगति को लेकर प्रक्रिया और दावा आपत्ति को लेकर यहां के निवासियों व भाजपाइयों में विरोध फूटने लगा है। पावटा के ग्रामीणों व भाजपाइयों द्वारा पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा के नेतृत्व में इन वार्ड गठनों को लेकर अपना विरोध जताते हुए पावटा तहसीलदार मुकेश अग्रवाल को ज्ञापन सौंपते हुए विसंगतियों को दूर करने व धरना प्रदर्शन व आंदोलन की चेतावनी दी है। सूरतगढ़ में शिल्प व माटी व कला बोर्ड उपाध्यक्ष डुंगरा राम गेद्र के क्षेत्र में पहुंचने पर जगह जगह स्वागत हुआ। थर्मल टी पॉइंट पर मिलन होटल में परसाराम भाटिया ने उनका जोरदार स्वागत किया। थर्मल के मुख्य अभियंता कार्यकर्ता रहे मौजूद। वहीं इंदिरा सर्किल पहुंचने पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा भी स्वागत कर शहर के मुख्य मार्ग से ढोल नगाड़ों के साथ पुरानी धान मंडी स्वागत प्रोग्राम में पहुंचने के बाद पूर्व विधायक गंगाजल मील का आशीर्वाद लिया और विधि विधान के साथ तिलक लगाकर स्वागत किया। जयपुर में श्याम मित्र मंडल जगतपुरा के तत्वाधान में 6 मार्च रविवार को द्वितीय विशाल निशान यात्रा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। निशान यात्रा में श्याम प्रेमी नाचते गाते हुए बाबा के भजनों से रिझाते हुए अक्षय पात्र मंदिर जगतपुरा से रवाना होकर खाटू श्याम मंदिर जगतपुरा पहुंचे। श्याम रथ में बाबा का नयाभिराम श्रृंगार किया गया। श्याम रथ के आगे ढोल नगाड़ों बजाते हुए और उनके पीछे श्रद्धालु श्याम बाबा का निशान हाथ में लेकर नाचते गाते हुए खाटू नरेश की जय, श्याम बाबा की जय, हारे के सहारा की जय हो का जय घोष के साथ पैदल निशान यात्रा में चल रही हैं। वहीं मंडल परिवार की ओर से रास्ते में जगह जगह भंडारे की भी व्यवस्था की गई थी। खबर झालावाड़ के पिडावा से, जहां स्थानीय विद्यालय में राज्य सरकार के आदेश अनुसार वार्षिक उत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना काल के लंबे अंतराल के पश्चात विद्यालय खुलने पर कार्यालय में बालक बालिकाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम में प्रस्तुतियों का स्तर बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें देशभक्ति गीत, राजस्थानी नृत्य, नाटक व विभिन्न प्रकार की रोचक प्रस्तुतियों द्वारा विद्यार्थियों ने समा बांध दिया। खबर अनूपगढ़ के लूणिया से, जहां सड़क बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में घड़साना कोपली रामसिंहपुर सड़क, जिसकी लंबाई 45 किलोमीटर है, जिसको ग्रिफ से निकालकर सार्वजनिक निर्माण विभाग को हैंडओवर करवाने के लिए सड़क पर चक्का जाम कर रखा गया। वहीं पंचायत समिति सदस्य विनोद कुमार बावरी ने बताया कि घड़साना से कोपली होते हुए रामसिंहपुर को जोड़ने वाली 45 किलोमीटर लंबाई की ये सड़क सीमा सड़क संगठन के अधीन है। समय के साथ इस सड़क के निर्माण की गुणवत्ता में बेहद गिरावट आ चुकी है, जिस कारण ये सड़क निर्माण के तुरंत बाद बिखरने लगती है और स्थानीय प्रशासन का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होने के कारण सालों तक उसी जर्जर स्थिति में रहती है। पूरे क्षेत्र को भारतमाला रोड और अनूपगढ़ सूरतगढ़ स्टेट हाईवे से जोड़ने वाली ये बेहद ही महत्वपूर्ण सड़क है। आज संघर्ष बचाओ सड़क समिति के तहत जो घड़साना से कोपली होते हुए राम सिंहपुर तक की जो 45 किलोमीटर सड़क है, वह अभी गिरिफ के अधीन है, बीआरओ के अधीन है, जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन करवाने के लिए हमने 22 फरवरी को अनूपगढ़, विजयनगर और घड़साना 3 उपखंड कार्यालय के ऊपर ज्ञापन देके प्रशासन को अवगत करवाया था कि सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन किया जाए और ये चेतावनी दी थी कि आने वाली 7 मार्च को इस सड़क का जो परिवहन का आगमन है वो पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा और उसी के सिलसिले के अंदर आज ये 7 मार्च को खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले में लाखों भक्त दर्शन करने आ रहे हैं। पूरी रात भक्त लाइन में खड़े रहे और अपनी बारी का इंतजार करते रहे। दूर दराज से पैदल चलकर आए श्रद्धालु हाथों में निशान लेकर बाबा के जयकारों के साथ आगे बढ़ते रहे। मेले के दूसरे दिन यूपी के उप मुख्यमंत्री भी पत्नी के साथ खाटू श्याम आए। उन्होंने पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश कुमार शर्मा पत्नी के साथ रविवार रात खाटू पहुंचे थे। सुबह 8:30 पर बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना के बाद मंदिर परिसर में मेले की व्यवस्थाओं को देखा। आगरा विधानसभा के विधायक गिरिराज सिंह धर्मेश ने खाटू श्याम में दर्शन किए और मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु आने का सिलसिला जारी है। दूसरे राज्यों से भी भक्त बाबा श्याम के दरबार पहुंचे। कोई बाबा श्याम के रंग में रंगा हुआ था तो कोई बाबा की भक्ति में लीन था। दिन ढलने के साथ ही रात को भी श्रद्धालुओं का जुनून सर चढ़कर बोल रहा था।
बड़ों के साथ बच्चे भी करीब 6 किलोमीटर की जिगजैग को पार कर मंदिर में गए। रात भर श्रद्धा का सैलाब खाटू की जमीन पर नजर आया। बाजार की रौनक भी खाटू मेले की शोभा बढ़ा रही थी। दुकानदार भी पूरी रात अपनी अपनी दुकानों को खोलकर बैठे हुए थे। मंदिर में दर्शन करने के बाद आने वाले श्रद्धालु दुकानों से खरीदारी करते हुए नजर आए। कोई बाबा श्याम की फोटो खरीद रहा था तो कोई अपने बच्चों के लिए बाबा श्याम के लॉकेट खरीद रहा था। कोरोना के बाद आई मंदी के कारण परेशान दुकानदारों के लिए भी खाटू मेला किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। दुकानों पर पहुंचे श्रद्धालुओं की खरीदारी से दुकानदारों के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आई। कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद बाबा श्याम मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं के पैरों में दर्द रहा, लेकिन लड़खड़ाते पैरों से भी भक्त का एक पल भी नहीं रुके। पैरों में छाले पड़ने के बाद भी श्रद्धालु बाबा श्याम को जयकारे और भजन गाते हुए देर रात तक मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। श्रद्धालुओं का कहना था कि बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद उनका हर दर्द बाबा हर लेते हैं। इस बार आया आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून आया और बहुत अच्छा भी लगता और हर साल हम इसी का इंतजार करते हैं और 2 साल नहीं आ पाए उसका बहुत दुखी है। इस साल आया हम लोग को बहुत अच्छा लगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हरे की जय। हम लोग हर साल फागुन के मेले में श्याम बाबा के दरबार में आते हैं। यहाँ आने के बाद हमें बहुत सुख शांति और हर मनोकामना हम लोग की पूरी होती है। हर साल इंतजार करते हैं ये फागुन का। जय श्री श्याम, जय बाबा हरे के सहारे की जय। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।